वेलकम एवरीवन टू दिस वंडरफुल वीडियो जहां पे आज हम देखेंगे हाउ टू यूज एक्सनेस ऐप। लीडिंग ब्रोकर जो आज की डेट पे एक्सनेस है उसके ऐप को कैसे यूज करते हैं और किस तरीके का अकाउंट बेस्ट होता है, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं और किस तरीके से अपन उसमें ट्रेड लेते हैं। तो एक्सनेस का खुद का एक ऐप है, खुद का एक टर्मिनल है और हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं मेटा ट्रेडर। तो मेटा ट्रेडर में ट्रेड कैसे लेते हैं, एक्सनेस ऐप में ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। साथ में अपन कुछ लाइव ट्रेड्स को भी देखेंगे कि कुछ लाइव ट्रेड्स हम अगर लेते हैं तो लाइव ट्रेड में क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो चलो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक्सनेस में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले बूमिंग बुल्स की किसी भी वीडियो पे जाते हो। वीडियो पे जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आप हमारे इस लिंक को ओपन करते हो। कौन से लिंक ओपन करते हो? ये वाले को। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पहुंचोगे। रजिस्टर आपको करना है। रजिस्टर करने का आपको मालूम है एकदम, जैसा कि बेसिकली आपको अपना डेटा डालना है क्रिएट एन अकाउंट में, जैसा कि अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। जब कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट डालोगे, केवाईसी करोगे, तो आपने अब मान लेता हूं अकाउंट ओपन कर लिया। अब अपन जाएंगे एक्सनेस के ऐप पे। तो देखो सबसे पहले अपन आएंगे एक्सनेस ऐप में, ओपन करेंगे। तो ये मेरे कैसे ही टेस्ट अकाउंट बनाया हुआ है मैंने, छोटा सा अकाउंट जो आपको दिखाने के लिए टेस्ट वर्जन के लिए, डेमो वर्जन रखा हुआ है। तो अब ये अकाउंट बन गया। अभी जब अपन यहां जाते हैं ना, तो यहाँ पे अपन को ये प्लस वाला बटन दिखा रहा है, रियल डेमो, और हमको दिखा रहा है आर्चिव। ठीक है, तो वो बहुत सारे अकाउंट्स है वहां पे, उसको छोड़ देते हैं। रियल, अपन को रियल खोलना है तो रियल, डेमो खोलना है तो डेमो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रियल या डेमो सेम बात होती है। तो मैं ट्रेड लेके दिखाना चाहता हूँ तो डेमो दिखा देता हूँ ताकि ट्रेड भी लेके दिखा पाऊँ। तो आपको यहाँ पे प्लस पे बटन दबाना है। जब प्लस पे दबाओगे तो डेमो, आप रियल अकाउंट खोलोगे अगर रियल ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग है तो डेमो अकाउंट खोलोगे। लेट अस से अगर अपन को तो बस एक्सनेस का ऐप समझना यूज कैसे करना है, तो लेट्स टेक अ डेमो अकाउंट। ओके, तो अपन डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा स्टैंडर्ड यूज करना है कि प्रो यूज करना है कि रॉ स्प्रेड यूज करना है कि जीरो यूज करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें अपन को इस तरीके से पूछेगा। तो देखो, अगर अपन शुरुआत कर रहे हैं एकदम बिगिनर टाइप से, अपन ने आज तक ट्रेड नहीं किया, अपना बजट $100-200 का है, $300 का है, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड अकाउंट ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको कमीशन बिल्कुल भी नहीं लगता। हम स्प्रेड में पैसा देते हैं। स्प्रेड में पैसा देते हैं मतलब जब अपन ट्रेड लेंगे तो बाय सेल करते वक्त थोड़ा सा, जब बाय करते तो थोड़ा महंगे में मिलता है, सेल करते तो थोड़ा सस्ते में मिलता है। इसको बिड और आस्क का स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे 0.2 लॉट्स का दिखा रहा है अपन को, 0.2 का अपन को दिखा रहा है, 0.2 पिप्स का मतलब दिखा रहा है अपन को। तो जैसे इंडियन मार्केट में भी होता है कि अपन एसबीआई का स्टॉक लेने जाएंगे तो अपन जब बाय करेंगे तो थोड़ा महंगे मिलेगा, सेल करेंगे तो थोड़ा सस्ते में मिलेगा। तो ये हर जगह होता है। तो ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड अकाउंट उनके लिए जो एकदम $500 से नीचे अकाउंट। बट अगर आप 500 के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हो, तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूं बता रहा हूं, नॉट प्रो, प्रो इज ऑल्सो गुड। भले कमीशन इसमें स्प्रेड आधा हो जाता है स्प्रेड, लेकिन कमीशन भी नहीं लगता, लेकिन इससे भी अच्छा है जीरो अकाउंट। जीरो में बेनिफिट क्या है, यहाँ पे भले कमीशन लग रहा है, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, जो स्प्रेड में खर्चा होता है उससे आधा लगता है या कम ही लगता है, आधे से थोड़ा ज्यादा लगता है। और स्प्रेड जीरो है। स्प्रेड जीरो होने से बेनिफिट क्या होता है, जहां पे भी अपन स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, और जहां भी टारगेट लगाते हैं, तो वो वही अभी क्या होता है ना, जैसे जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया किसी लेवल पे, ये मेरे को पहले 0.2 निकाल देता है। तो मैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस मेरे को प्रॉब्लम होती है कि मैं जहां स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टॉप लॉस के थोड़ा पहले कट हो गया, अगर इवेंट आ गया तो इवेंट के चक्कर में वॉलेटाइल हो गया। तो इसलिए जीरो बेस्ट है अगर आप $500 के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हो तो, विच इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अपन अज्यूम करते हैं कि अपन अभी जीरो या स्टैंडर्ड अकाउंट जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, लेट्स से जीरो को पकड़ते हैं। ठीक है, जीरो को पकड़ते हैं, स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं। ठीक है, फर्क क्योंकि कोई है नहीं। अपन को पूछेगा करेंसी क्या है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स में हो पहले से, अगर आप यूएसडीटी में डिपॉजिट कर सकते हो टेदर में, ट्रॉन के थ्रू, TRC20 या ERC20, तो भाई यूएसडी में अकाउंट रखना बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लो आप आईएनआर में डिपॉजिट करने वाले हो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, तो आपको यहाँ पे सीधे आईएनआर ढूंढना चाहिए एंड यू डिपॉजिट इन आईएनआर अकाउंट। क्योंकि आईएनआर अकाउंट में फायदा क्या होता है रखने से, यूएसडी में क्या करोगे, अब यूएसडी में डिपॉजिट करोगे ना अगर, तो कन्वर्जन चार्ज पड़ जाता है। यानी आप डिपॉजिट करोगे तो वो आएगा 90 के हिसाब से, जाएगा 85 के हिसाब से, आपका लॉस हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब बस डिपॉजिट विड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यू बी श्योर, अगर आपका डॉलर में जुगाड़ है यानी यूएसडीटी में डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, यूएसडी अकाउंट इज बेस्ट फॉर यू। बट इफ यू आर गोइंग टू यूज ओनली यूपीआई और नेट बैंकिंग, नहीं करोगे आप बाकी सब, तो प्लीज गो हेड एंड मेक दिस आईएनआर। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो यूएसडी में करता हूं। लेवरेज जो है इंसान इसमें बढ़ा सकता है, 400, 500, 800, 2000 अनलिमिटेड भी कर सकता है। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आपका मन रिवेंज लेने का करेगा, और अगर रिवेंज लेने का मन किया, आपका मान लो $300 का अकाउंट था, आपने लॉस कर दिया एकदम से $50, आपको खराब लग रहा है, अब आप चाहते 50 एक बार में रिकवर हो, तो हमको तो लगाना पड़ेगा बड़ा पैसा। तो लेवरेज अगर यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे ना, 400, 500,
तो आप वो $250 में इतना बड़ा ट्रेड ले लोगे कि आएगा भी सीधे 250 या जाएगा पूरा 250, तो गैम्बलिंग हो जाएगी। तो मैं बोलता हूं पहले से अपने आप को कंट्रोल करने के लिए 1:100 करा दे, और अगर 100 करा देंगे ना तो ये इजी हो जाएगा। निक नेम आप अपने आप अकाउंट को दे दीजिए, मैं माई ट्रेडिंग अकाउंट, माई इतने डॉलर का अकाउंट जैसा भी है। तो ये तो हमारा एक डेमो फॉर यूट्यूब अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो अपन ने बना दिया। ठीक है, पासवर्ड अपन को पूछेगा, अपन को कुछ भी पासवर्ड रख देना है, तो अपन पासवर्ड रख देते हैं जैसे कि, तो मैंने रख दिया यहाँ पे पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया तो मेरा पासवर्ड बन गया। तो देखो ये एक मेरी आईडी बनी है, एक अकाउंट एक्सनेस का। उस अकाउंट के अंदर मेरे इतने सारे अकाउंट्स हैं, दिख रहा है आपको, रियल इतने, डेमो इतने, आर्चाइव मैंने अपने अकाउंट हाइड कर दिए वहां पे बहुत सारे, जो मेरे अकाउंट्स हैं जिसमें मैंने रियल पैसे डाले हुए। तो डेमो फॉर यूट्यूब, अब जब मैं डेमो फॉर यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, अब ध्यान से देखें आप लोग, हमको ये चीज डिटेल पे जब क्लिक करेंगे और सेटिंग पे जब जाएंगे, तो हमको ये दिखा रहा है लॉगिन करने के लिए मेरा लॉगिन आईडी दिखा रहा है 124 वगैरह वगैरह, और सर्वर दिखा रहा है। जब ये रियल अकाउंट होगा तो सर्वर लगेगा एक्सनेस MT5 रियल। तो अपन उस तरीके से, अब ये डालना कहाँ है, पहली बात इसको कहीं नहीं डालना है। अगर अपन को एक्सनेस का टर्मिनल यूज करना है, एक्सनेस का ऐप यूज करना है, तो देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता होता है मेटा ट्रेडर क्या होता है, तो उनकी आदत मेटा ट्रेडर की होती है, जैसे मैं मेटा ट्रेडर वाला आदमी, मेरी आदत उसी में सेट हो गई है। तो मुझे एक्सनेस मतलब मैं एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता, मैं बहुत ही रेयर यूज करता हूँ, मैं करता ही नहीं होता, बहुत कम यूज करता हूँ। अब आप नए हो मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए एक ही बात है, आप एमटी सीखो या एक्सनेस सीखो, आप एक्सनेस सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब अपन दोनों में करके दिखाएंगे। तो देखो पहले फंड्स पे जाते हैं, अब ये फंड जीरो दिखा रहा है, अपन यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, अपन अपनी मर्जी से डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहूं तो 1 मिलियन भी डिपॉजिट कर सकता हूं, और यही बेवकूफी वाली बात होती है। अगर अपन डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं सीखने के लिए, तो भाई देखो अगर आप $200 से स्टार्ट करो तो 200 ही पैसा लो। अगर आपको मालूम है मैं 500 से स्टार्ट करूं तो 500 ही लो, आप 1000 से करना चाहते हो तो आप $1000 डालो, आप उतने ही डालो जितने पैसे से आप ट्रेड करते हो, तो आपकी साइकोलॉजी भी खराब नहीं होगी। लोग बोलते हैं डेमो करने साइकोलॉजी खराब होती है, नहीं होगी अगर आप शुरुआत से अपने कैलकुलेशन को उतना ही रखोगे जितना रियल पैसे पे ट्रेड करने वाले हो। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपने वाला $1000 मैंने यहाँ पे ले लिया, अब $1000 ले लिया, बैलेंस दिखा रहा है $1000। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा और ट्रेड पे क्लिक करूंगा, तो देखो मेरे को दिखा रहा है डेमो अकाउंट है, ये मेरी लिस्ट है, देखो फेवरेट से मेरे फेवरेट है कि गोल्ड, यूएसटी, यूरो डॉलर, मैं अपने फेवरेट में बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मुझे इस फेवरेट में मान लो मुझे US30 को ऐड करना है, तो मैं यहाँ के US30 भी ऐड, यानी डाउ जोन्स ऐड कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे सिल्वर सिल्वर भी ऐड करना है, मैं पे सिल्वर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन वर्सेस सिल्वर, डॉलर वर्सेस सिल्वर, मेरे को यहाँ पे बिटकॉइन तो है, इथीरियम ऐड करना है, ईथ, तो इथीरियम ऐड कर सकता हूँ ट्रेड करने के लिए। मुझे मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल करना है तो क्रूड ऑयल ऐड कर सकता हूँ, यूएस ऑयल। मुझे टेस्ला ऐड करना है तो मैं टेस्ला ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे करके मैंने मेरी वॉच लिस्ट बना ली। ठीक है, ये देखो दिख रही है वॉच लिस्ट में, देखो टेस्ला वेस्ला सब आ गया। अभी तो देखो मार्केट ओपन है, तो बिटकॉइन ओपन है, गोल्ड ओपन है, तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को ट्रेड लेना है, ये मार्केट नाम की जगह है। मार्केट में क्या है ना, मेरे को एक टॉप मूवर्स और दुनियादारी बता रहा है, आपके पास समय होगा तो आप पढ़ो, ट्रेडिंग सिग्नल ये खुद देते हैं कि यूएस ऑयल में अगर अपन को ट्रेड करना है, यूके यूएस ऑयल में डॉलर अभी प्रेशर में नीचे गिर रहा है, तो ये लोग थोड़ा देते हैं, बट मेरे हिसाब से खुद का एनालिसिस बेटर होता है। बट स्टिल देयर इज नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग दीज ऑप्शंस। तो यहाँ पे स्टडी करो, अपकमिंग इवेंट बताता है, न्यूज बताता है, तो ये काम का नहीं है। ट्रेडिंग में काम क्या है, चार्ट खोले आप कोई सा, यहाँ पे लेट से अपन को ट्रेड करना है, अपन गोल्ड का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, गोल्ड में अपन को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कैसा, ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का दिखा रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कभी देखने का मतलब नहीं, 5 मिनट का देखा अपन ने। हमने कहा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक हाई बना के लो बना रहा है। तो अगर मान लो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे सेल को 62% और बाय को 38 दिखा भी रहे, तो सेल पे मैंने क्लिक करा, तो ये पूछ रहे कितने लॉट, तो मैं पे लॉट साइज ऐसे प्लस प्लस करके बढ़ा सकता हूँ, या सीधे मैं लिख सकता हूँ भाई मुझे 1 लॉट गोल्ड का बाय करना है और सेल करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंफर्म सेल दबाऊंगा। जैसे कंफर्म सेल दबाया, तो मना क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, अपन ने कितना अपना लेवरेज भी कम कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 करके इसको ट्राई करेंगे सेल करने का। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा है, ओके, तो अपन डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, बट क्यों करें जब अपन को करना। तो बेसिकली एक $1000 के अकाउंट में एक बंदे को 0.2 लॉट के आसपास चाहिए, तो ट्रेड कर सकता है। 0.2 मतलब 0.1 करता है एकदम रिस्क मैनेजमेंट वाला, 0.2 इज फाइन अमाउंट। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे और रिस्क लेना है, हाँ, तो आप अपना मार्जिन को 200 कर लो, 200 भी आइडियल है, मतलब मैं 200 पे रखता हूँ। बिगिनर को सजेस्ट करता हूँ 1000 100 पे रखे, लेवरेज चेंज कर सकते हो अभी भी सेटिंग में जाकर के, कैसे करना है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो अपन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे अकाउंट में, डिटेल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, लेवरेज को चेंज करके 1:200 कर देंगे। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ अपन खुले मार्केट में भी लेवरेज चेंज कर सकते हैं। और वापस आ रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने आ रहा हूँ, जैसे अपन को ये अभी नहीं दे रहा था ना यूएस अपन को 0.5 करने के लिए ट्रेड, तो अगर अपन इस यहाँ पे सेल करने जाएंगे और इसको 0.5 कर देंगे अगर यहाँ पे, तो करने देगा क्या, देखो 0.5 करने देंगे तो अभी अपन को करने देगा। तो हमने 2 लॉट यहाँ पे शॉर्ट कर दिए।
तो देखिए लेवरेज का काम होता है, आप ओके चेंज ज्यादा कर सकते हो। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, अब अपना ट्रेड कहाँ चल रहा है, अपना ट्रेड कहाँ दिखाएगा अपन को, अपना ट्रेड अपन को दिखाएगा यहाँ पे इस अकाउंट में। ओपन ट्रेड अपने दिखा रहा है, यहाँ पे 2 ट्रेड चल रहे हैं। तो अपन को स्टॉप लॉस डालना है, अपन इस पे क्लिक करेंगे और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर मेरे को अपना स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे मेरे को सेट करना है 22, मैंने शॉर्ट किया है तो 2280 के ऊपर ना जाए, और टारगेट मेरा 14 डॉलर का टारगेट मिल जाए मेरे को यहाँ पे 2260, और कंफर्म कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया ना, तो ये मुझे पूरा दिखा रहा है कि मेरा कितने डॉलर प्रॉफिट होता है, 697 प्रॉफिट हो सकता है, 300 का लॉस हो सकता है। इट्स अ वेरी बैड ट्रेड ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने 0.5 एक्स्ट्रा मार दिया। तो एक काम करते 0.5 को बंद कर देते हैं अपन, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ऑर्डर क्लोज कर दिया मैंने, कंफर्म लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन को दिखाएगा 0.2 के हिसाब से, यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस का डालेंगे 2280, और यहाँ डालेंगे 2260, अपना टारगेट भी सेल किया हुआ है। तो मुझे दिखाएगा कि मेरा लॉस $100 हो सकता है और प्रॉफिट 267। स्टिल लाइक 10% का लॉस हो जाएगा अकाउंट का, ये भी खराब है, ये भी खराब आता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर दिस लाइक दिस, जिनके पास और पैसे होते हैं अकाउंट में, डाला 1000 है मन में, आपके 5000 कैपिटल, आप 1000 डाल के को ओके लगता है, बट मेरे हिसाब से आपकी पोजीशन इसकी आधी होनी चाहिए। 0.1 लॉट होना चाहिए $1000 के लिए। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना 4-5% का अकाउंट रिस्क पे आता है, दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, तो ये हो गया, आपने ट्रेड लगा के दिखा दिया, मैंने आपको इसमें लगा। अब मैं आपको रियल ट्रेड्स दिखाऊंगा। अब देखो सबसे पहले ना आपको दिखाऊंगा, हम इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि क्या मतलब है। अब क्या देखो, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ मेटा ट्रेडर पे। सेटिंग पे जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा लॉगिन को, और याद रखूंगा MT5 ट्रायल 7 है। अब मेटा ट्रेडर पे जा रहा हूँ मैं, रुक जाओ, मेटा ट्रेडर पे गया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 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 अकाउंट्स हैं, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और अकाउंट। एक्सनेस पे जाऊंगा और रियल ट्रायल 7 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सर्वर लॉगिन में पेस्ट करूंगा अपना, यहाँ पे मुझे याद तो है नहीं, पासवर्ड मैंने सेट किया था, और मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखोगे वही अकाउंट यहाँ लॉगिन हो गया। और ये मेटाट्रेडर ऐप है, इस पे क्या था, यहाँ पे अपन की लिस्ट होती है, यहाँ पे अपन को ट्रेड करना है। तो अपन यहाँ पे बीटीसी लिखेंगे, बीटीसी ऑलरेडी होगा, ईथ लिखेंगे, इथीरियम, इथीरियम क्रिप्टो के अंदर जाएंगे, ये सारी इथीरियम, इतनी सारी अपने को आ गई क्रिप्टो करेंसीज। अपन को क्या ट्रेड करना है, मान लो अपन को यहाँ पे ट्रेड करना है इथीरियम, तो इथीरियम पे क्लिक करूंगा, ट्रेड पे क्लिक करूंगा, और लेट्स से मैंने पॉइंट पे सेल कर दिया। तो अब कैसा इथीरियम का चार्ट देखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके अपन चार्ट देख सकते हैं, मैंने इथीरियम सेल कर दिया रैंडमली। यहाँ पे भी मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई पोजीशन करके अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे डाल सकता हूँ। वो स्टॉप लॉस टारगेट मैं यहाँ से चेक करूंगा, यहाँ से। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया एक तरीके से इस अकाउंट को यूज कैसे करते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कुछ आपको रियल ट्रेड्स मार्केट में ले जा करके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ रियल ट्रेड्स। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपके साथ कुछ रियल ट्रेड्स बताऊंगा जो मैंने रियल अकाउंट पे लिए। तो आप वहां पे से ना कितना पोजीशन मैंने लिया, 0.4 लिया कि 0.2 लिया, वो भी आप देख सकते हो, जेन्युइन रियल अकाउंट है। और कितना डॉलर प्रॉफिट हुआ, कितना डॉलर लॉस हुआ, सारी चीजें आपको वहां से दिखाएंगे। और रियल सिचुएशन, तो देखो ये सब बेसिक चीजें थी। तो ये बेसिक्स थे, अकाउंट खोलते कैसे हैं, अकाउंट को बेटर अकाउंट कौन सा है। अभी डिपॉजिट विड्रॉ का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो में इंटरेस्टेड हो कि डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करते हैं, तो प्लीज कमेंट के डिपॉजिट विड्रॉ वीडियो बनाइए। और कुछ मन में आपके कि ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, वो भी आप मेरे को डाल सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो अब मैं दिखाता हूँ रियल ट्रेड। तो रियल ट्रेड लेने के लिए हमें भाई ओपन करना पड़ता है tradingview.com। तो tradingview.com नाम का वेबसाइट आप ओपन करोगे तो आपको चार्ट्स दिखेंगे। अब चार्ट्स में अपन को टाइम फ्रेम चूज करना होता है 15 मिनट का या 5 मिनट का, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग वाले हैं। हमें स्विंग कर रहे हैं तो हमें 1 घंटे का खोलना है। ये बेसिक बात है, इसके ऊपर भी वीडियो आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, फॉरेक्स बेसिक्स लिखो या फिर इंटरनेशनल मार्केट बेसिक्स कमेंट करोगे तो मेरे को मालूम चलेगा आपको बेसिक्स चाहिए जानने के लिए। वैसे मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, एक और बना दूंगा बोलोगे तो बेसिक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बनाने हैं एक चार्ट पे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, या तो मार्केट कैसा मूव करता है जिगजैग में। तो जिगजैग मार्केट थ्योरी को फॉलो करेंगे कि मार्केट जिगजैग में मूव करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूं मेरे। चलो सबसे पहला जो ट्रेड आप देख रहे हो, ये डाउ जोन्स में है। डाउ जोन्स क्या है, इंटरनेशनल अमेरिकन मार्केट, जैसे इंडिया का है। तो यहाँ क्या देखने मिल रहा है, मार्केट ना एक जिगजैग फॉलो कर रहा है, मार्केट नीचे गिरता है ऊपर जाता है, और अपनी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं जो कि तभी वैलिड होगी जब उस पर तीसरा टच पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं प्रॉपर कि ट्रेड मैंने किस लॉजिक से लिया था, और मैं आपको इसलिए रिवाइंड करके दिखा रहा हूं। तो जैसे मार्केट में उस ट्रेंड लाइन को टच करके एक रेड कैंडल बनाता है, तो मैं यहाँ पे अपना एक सेल ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ये देख रहा है यूएस, आपको $14,000 का रियल अकाउंट है, रियल MT5 लिखा हुआ है। यहाँ पे गए तो 4.44 लॉट मारा मैंने, क्योंकि मेरे रिस्क के हिसाब से मेरे को यहाँ पे $200 का रिस्क चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिखा भी रहा है वो अपन को वहां पे नीचे कि कितना मार्जिन लगेगा क्या है। मैंने बटन दबा दी सेल की, एक्सनेस ऐप को यूज करा आपको दिखाने के लिए।
और मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाया 1:3। 1:3 इसलिए बनाया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज एवरीथिंग फॉर अ ट्रेडर। यहाँ पे मेरा लॉस मैं मैनेज कर रहा हूँ $150 के आसपास, मेरे को लॉस होना है $130 का, और प्रॉफिट होगा तो मेरे को 400 का होगा। ये मैथ्स अगर मैं लेके लाइफ में आगे बढ़ूंगा ना, तो मेरा हमेशा बेनिफिट होगा। ये आपको मैं अदर साइकोलॉजी वीडियो समझाऊंगा। आप देख सकते हो, हमको $564 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लॉस मैंने 200 सेट किया होगा। तो $564 हमने बना लिए ट्रेड करके। अगला ट्रेड मैं आपको क्रिप्टो करेंसी इथेरियम में दिखा रहा हूं। मैं देखता हूं इथेरियम क्या करता है, एक बड़ा वेव नीचे और वापस से एक पुल बैक ले रहा होता है। तो मैं क्या करता हूं, एक सपोर्ट जोन बनाता हूं। सपोर्ट जोन बनाने के बाद या बेसिकली डिमांड जोन बनाता हूं। क्रिप्टो करेंसी कैसी है, बुलिश मार्केट में ना अच्छा मूवमेंट देती। तो जब हम देखते हैं ना, जैसे अभी बिटकॉइन बूम कर रहा है, तो मार्केट में अपन बाय सेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन बुलिश सीजन में ही हमको ट्रेड करना चाहिए। इथेरियम में मैं क्या करता हूं, एक इंपॉर्टेंट जोन को ढूंढता हूं। जोन बनाने के बाद मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये बहुत चौपी होता है। वहां 5 मिनट यूज किया था, क्योंकि यूएस मार्केट खुलता कम समय के लिए है, 6 घंटे के लिए खुलता है यूएस मार्केट, ये 24 घंटे खुला है। तो उसमें 5 मिनट भी वैल्यूएबल है, इसमें 15 मिनट ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें 5 मिनट बहुत ज्यादा कैंडल बनती है एक दिन में, बहुत ज्यादा कैंडल बनती है 5 मिनट की। तो मैंने ट्रेड लिया इथेरियम में, मैंने किया लॉन्ग इथेरियम को। और हम देखेंगे तो हमारा बढ़िया से यहाँ पे हमको टारगेट हिट हो जाता है। ये भी एक 1:2 के आसपास का टारगेट है। जैसे टारगेट हिट होता है, हिट हो गया अब यहाँ पे टारगेट, तो मैं दिखाऊंगा। ये रहा अपना, मैं पॉज करूंगा इस वीडियो को। यहाँ पे 6 लॉट मैंने बाय किए थे इथेरियम के। तो एक इथेरियम 3,500 का आता है, एक इथेरियम 3,500 का आता है। तो 6 लॉट मतलब मैंने $21,000 के कैसे ले लिए भाई, हमको लेवरेज मिलता है ना। तो लेवरेज मिलता है अपन को, तो हमने क्या किया, लेवरेज यूज करा। और लेवरेज, और बिल्कुल लेवरेज के बिना काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं 6 लॉट ट्रेड करूंगा, कितने डॉलर का मूवमेंट आया यहाँ पे, अगर मैं 3502 से 3569 को माइनस करूंगा तो $67। 67 × 6 रुपए में $67 का मूवमेंट आया। अगर मैं एक इथेरियम बाई करता तो सिर्फ $67 कमाता, $3500 लगा करके। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कमाई हुई। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट के हिसाब से पोजीशन सेट करते हैं। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर मेरा यहाँ पे 3502 माइनस 3569, यानी कि मेरा $67 का टारगेट था, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे $30 का था। तो 30 × 6 मेरा $180 का लॉस होता। ठीक है, 30 × 6 180 का लॉस होता, या 200 का लॉस होता, 400 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये भी इथेरियम है, ये भी मेरे रियल अकाउंट में ट्रेड लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इथेरियम, गोल्ड सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं और एग्जांपल देखा, तो प्राइस एक्शन देखा आपने, क्या था, सपोर्ट पे हमने डबल बॉटम बनने का वेट किया। अब एक और लाइव ट्रेड देखते हैं, तीसरा ट्रेड। अब देखोगे कि मार्केट में नीचे मोमेंटम दिया, तो ये फिम लैम्प का टूल होता है, ये दिखाता है कि मार्केट गिर के कितना जंप मारेगा। तो दिख रहा है आपको, वो 38% के आसपास पहुंच गया है। तो 38% का लेवल हो गया, या 50% का लेवल हो गया। सारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मार्केट उन लेवल के आसपास जाके वापस घूमता है, तो ये आगे 50% के लेवल पे देखो, हमने मार्क किया था 68%, 50%, गोल्डन जोन। गोल्डन जोन पे आके बनाता है हैवी रेड कैंडल, ये गोल्ड का चार्ट है। तो हम यहाँ पे आकर के अपने एक सेल ट्रेड बनाने की प्लानिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये रहा आपका ट्रेड, जहां पे मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.2 का यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करता हूं। हमें देखो मालूम तो होता नहीं, हम ट्राई करते हैं लॉजिकल टारगेट लेने की। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी इसमें लॉस भी हो जाएगा तो चलो ठीक है, तो एक छोटा लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2.2 है। अब मार्केट देखो यार, बड़ा सताता है कई बार, साइडवेज चला जाता है। कई सारे लोग ना इसमें डर जाते हैं और होल्ड नहीं करते, ट्रेड को कट करके भाग जाते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। देखना बेनिफिट आज इस ट्रेड में, मैं नहीं भागा, मैं जानबूझ के इस ट्रेड को होल्ड किया, और मार्केट मुझे रिवॉर्ड देता है। जैसे ही अगला दिन मतलब शुरू होता है, और मार्केट दोपहर के 12 1 2 बजे के आसपास, अभी देखोगे बड़ी सी कैंडल से मेरा टारगेट हिट करता है। फिर मैं इसको रुकूंगा, पॉज करूंगा। देखो मेरी पोजीशन देखो, मात्र 0.38 लॉट लिया है मैंने। मेरे अकाउंट में हमेशा मैं 12 15 हजार डॉलर रखता हूँ, बाकी विड्रॉ कर लेता हूँ। तो 12 15 हजार डॉलर रखते हुए एवरेज में 0.38 लॉट लिया मैंने आपके $1,000 में आपको क्या दिखाया, 0.2 0.1 लेने बोला मैंने। तो मैं खुद वो चीज फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मेरा 0.4 $4,000 का अकाउंट नहीं मेरा, यहाँ पे मेरा $15,000 का अकाउंट है। बाकी मैं प्रॉफिट होता है तो निकाल लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो देख सकते हैं आप, $400 का प्रॉफिट होता है। $400 कितना पैसा होता है, अगर अपन $400 को 400 इंटू अगर अपन 85 के आसपास, तो ₹35,000 बनाए। तो यहाँ पे कैसा, रिस्क भी बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं और रिवॉर्ड भी ठीक ठाक ले रहे हैं। तो छोटा रिस्क लेकर के पैसे बनाने की कोशिश करने से अपन एक लंबे समय में ज्यादा पैसा कमाते हैं। और लेकिन जो लोग ज्यादा बहुत बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं, जैसे मैं खुद पहले बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड लेता था, ये भी मेरे लिए बहुत लेस अग्रेसिव है, बट मैं ठीक है, मैं इसको बढ़ाऊंगा। मैंने प्लान किया है कि अभी जब ये अप्रैल महीना चालू हो गया है, अप्रैल महीने के मेरे इवेंट्स है बहुत सारे। अभी मैं ट्रैवल करूंगा, इंडिया जाऊंगा, लाइफ मास्टरी नाम का बहुत तगड़ा इवेंट है, 3 दिन का, साथ में जाके हम लोग मेडिटेशन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, पूरा मेरे पास एक प्लान है जो मैं खुद सीखा हूं। तो अभी वो सबसे फ्री होके आऊंगा ना, तो मैं आप इसको डबल ट्रिपल कर दूंगा। तो यू शुड ऑलवेज
रिलैक्स, क्योंकि ट्रेडिंग का कोई डेडलाइन नहीं होता कि आप अभी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ट्रेडिंग तो कोरोना मार्केट आया, पूरी दुनिया बंद हो गई, ट्रेडिंग बंद नहीं हुई भाई, ना तो फॉरेक्स वाली बंद हुई, ना तो क्रिप्टो वाली बंद हुई, ना तो स्टॉक मार्केट बंद हुआ। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो हमको, आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको कंटेंट पसंद आया। ठीक है, चलो अब क्या, फिर से गोल्ड का ट्रेड दिखा रहा हूं मैं, और इतने सारे ट्रेड दिखा रहा हूं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि यहाँ पे देखो, और ये गोल्ड का चार्ट में हमने क्या करा, एक बॉक्स निकाला, और मार्केट साइडवेज से कैसे पता चल रहा है, मूविंग एवरेज बीच में आ जाता है, चॉप हो रहा है। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया। जब ये बॉक्स तोड़ता है पूरा प्राइस एक्शन, पिछला सपोर्ट भी तोड़ देता है, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड लेने की हिम्मत करता हूँ। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं डालूंगा मैं चेक करूंगा कि ये कितने का आ रहा है। ठीक है भाई, $5 का आ रहा है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो क्या टारगेट मुझे मिल रहा है क्या, देखो, तो मैंने देखा मेरा टारगेट मेरे को 1:1.7 के आसपास मिल रहा है क्या। तो मैं देखता हूं कि हाँ मिल रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली थोड़ा पहले निकलना, मैं अगर थोड़ा पहले निकल जाऊंगा क्योंकि उतना ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 भी बन रहा है ना, 5, आई विल टेक द ट्रेड। अगर 1:1.5 से कम बनता तो अभी ट्रेड नहीं लेता। और देखो मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ एसएल में, क्योंकि हो सकता है मार्केट पे जाके हिट करा दे, तो कई लोग रोने लगते हैं, मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर टारगेट हिट होता है। कई लोग का टारगेट इस बॉक्स लाइन के ऊपर हिट हो जाता है अभी तक। तो भाई गलत टारगेट, कंजूसी नहीं, देखो एक बहुत बड़ी टिप और एडवाइस दे रहा हूं, कंजूसी मत करो स्टॉप लॉस में, टारगेट में कर लो। टारगेट चाहिए ना, थोड़ा 2-4 पिप पहले निकल जाना, कुछ डॉलर पहले निकल जाना। लेकिन स्टॉप लॉस में कंजूसी करोगे तो आपको हमेशा परेशानी होगी। तो दीज आर ऑल द रियल ट्रेड्स एंड रियल स्टोरीज बिहाइंड। देखो अभी अभी तक कई लोग डर के मारे भाग गए होते, यहाँ पे मैं खुद भाग गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट 50% से रिवर्स किया, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। अब दिस इज माई वे ऑफ ट्रेडिंग, यू डोंट नीड टू फॉलो। आप फॉलो मत करो, मार्केट वहां से नीचे गया था, अगर नीचे गया होता तो आपका टारगेट हो जाता, बट नहीं, मैंने यहाँ पे अपना भाग गया मैं स्ट्रेट से। तो मार्केट में फेल भी होता है इंसान, ऐसा नहीं कि हर बार टारगेट ही होगा, हर बार यही होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप ट्रेडिंग करा दी, यहाँ पे जो सेल करा होगा वो ट्रैप में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने जो ट्रैप, मैं तो उस ट्रेड को ले नहीं पाया, तो ट्रैप बना, तो मैं इंटरेस्टेड था ट्रैप लेने में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम फिर से प्लान करेंगे 1:1.5 का गोल्ड में, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के हम इस ट्रेड को ट्राई करेंगे एंटर करने का। फिर से अपन पोजीशन आई थिंक वही 0.3, 0.4, 0.5 मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि ये देखो मार्केट कैसा रेड कैंडल बनाया। अब देख रहे हो, कई लोग का ऐसे हिट हो चुका होता अभी तक। तो मैं आपको देखो, टारगेट हिट हो गया भाई, क्या सीखने मिला। मैं पॉज करूंगा यहाँ पे मैं पॉज करूंगा, और मेरे को यहाँ पे 0.26 लॉट, छोटा लॉट करा। अब देखो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है सर, तो क्या कर सकते हैं लोग, ट्रेड छोड़ देते हैं, या तो बोलते हैं चलना छोटा स्टॉप लॉस आके, देखिए किस्मत चल जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन कम कर ली, मैंने 0.38 के बदले 0.5 के बदले 0.2 कर लिया। तो मेरे को बड़ा स्टॉप लॉस भी आएगा तो लॉस उतना ही होगा, कितना होगा, $100 का होता लॉस मेरे को, बड़ा स्टॉप लॉस आता तो भी। तो मेरा बड़ा टारगेट आया, तो छोटा बड़ा टारगेट आया, मिस तो नहीं हुई अपॉर्चुनिटी, भले मैंने ज्यादा बड़ा पैसा नहीं कमाया, बट मैंने एक्सपीरियंस कमाया कि यार कंजूसी करने के कारण लोग परेशान रहते हैं कि उनका ऐसे लेट होता है। तो $205 का फिर से यहाँ पे टारगेट अपन को अचीव होता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है मैं यूज कर रहा हूँ एक्सनेस का, जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया, अगर आप एक्सनेस का अकाउंट मेरे थ्रू ओपन करोगे तो बहुत सारी सर्विसेज है जो आने वाली, कुछ लॉक्ड ग्रुप्स बनने वाले हैं जिसमें आपको कुछ इस तरीके के डायरेक्टली ट्रेड्स मिलने वाले हैं। हमारा फंडिंग चैलेंज चल रहा है, 1 करोड़ रुपीज का फंडिंग चैलेंज, वो अभी चालू है, तो आप उसमें पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन वो 15 मई को खत्म हो जाएगा, तो जून में फिर से नया चैलेंज आएगा। तो उसमें पार्टिसिपेट करने की कंडीशन है कि आपका अकाउंट, एक ही कंडीशन है, कोई फीस भी नहीं रखते हम लोग, क्योंकि आई डोंट वांट मनी, वी डोंट वांट योर मनी, वी वांट कि राइट ट्रेडर मिल जाए हमको, तो हम उनको फंड कर दे, और आप कमाओ, और आप मैक्सिमम पैसा आप रखो 80%, 75 to 80%, 20% हमको दे दो, और अकाउंट हम आपको देते, पैसे हम आपको देते हैं, बट उसके लिए यू हैव टू क्वालिफाई अ चैलेंज। तो उसकी प्रैक्टिस करो भाई, ये सब सीख करके। तो उसके लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, अकाउंट हमारे थ्रू होना चाहिए, एक्सनेस अकाउंट में आपका। और एक्सनेस में अभी मैं मई के मंथ में एक्सनेस के मलेशिया ऑफिस भी जाके विजिट करने वाला हूं। सो आई एम हैविंग गुड फेथ इन द कंपनी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, मैं 2 साल पहले इनके थाईलैंड के इवेंट में भी गया था, तो आई एम वेल नोन टू द कंपनी एंड द कंपनी इज वेल नोन टू मी, दैट इज व्हाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है ना फ्यूचर में, पे आउट्स में, इसमें विड्रॉल में कुछ, तो एक ईमेल आईडी देता हूँ, पूरे पुराने लोगों को भी दी रखी है, आपको भी दे रहा हूँ, exness@boomingbulls.com, ये उनकी कंपनी की नहीं, मेरी कंपनी की आईडी है। तो मैं समझता हूँ, और मैं मेरे लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ आप लोगों की। तो दिस इज द सपोर्ट यू आर गेटिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप एक रिप्यूटेड ब्रोकर के साथ, एक रिप्यूटेड पार्टनर के साथ जाए उसका, उसके कंपनी में भी। तो ठीक है, तो अब मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब आगे एक और ट्रेड देखते हैं और इस वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। डू यू लाइक लॉन्ग वीडियोस लाइक दिस, और डू यू वांट मी टू मेक शॉर्ट वीडियोस? प्लीज कमेंट में ये भी हो सके कुछ लोग तो बता दे, क्योंकि मैं आपको जितना मैं मैक्सिमम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो पोस्ट करता नहीं हूँ हर दिन, तो मैं सोचता हूँ मैक्सिमम वैल्यू दूं। यहाँ पे डाउ जोन्स में फिर से मैं देखता हूँ कि मार्केट एक ना, एक लोअर लेवल पे ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये फ्लैग ब्रेकआउट भी दे सकता है, नीचे ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है कि मार्केट प्राइस एक्शन क्या देता है।
मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग नहीं देता, और मेरे को एक यहाँ पे सॉलिड रेड कैंडल दे देता है, वो भी यहाँ पे 2 कैंडल देता है और एक नया लो बना देता है। तो प्राइस एक्शन आप देख सकते हो अपनी आंखों के सामने, नया लो बन चुका है। स्टॉप लॉस में डालूंगा लॉजिकल मेरा, जहां पे मैं कंजूसी नहीं करूंगा। टारगेट में बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे 1:3। मैं डाउ जोन्स 1:3 ट्रेड करता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है जितना ज्यादा मैं रिस्क रिवॉर्ड कोशिश करूंगा लेने का, उतना ज्यादा मैं पैसा कमाऊंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऑल माय स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, ऑल माय सब्सक्राइबर्स नो अबाउट दिस। तो गोल्ड में पॉसिबल नहीं होता, बट डाउ जोन्स कैसे कैसे एसेट कर सकता है। देखो फिर कंजूसी वालों का ऐसा हिट हो चुका होता है, फिर बोलते कि सर पहले मार्केट में जुआ है, मार्केट ऑपरेटर को खाता है, या फिर से मेरा टारगेट हिट होता है, यहाँ पे रियल ट्रेड है। और पॉज करूंगा मैं, फिर दिखाऊंगा आपको, मैंने 8 लॉट्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा था, $800 हमने यहाँ पे कमाए, ठीक है, $800। तो दिस इज इट गाइस। तो अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये किस तरीके का ट्रेड है, जिसमें हमको $800 कमाई होती है, और लॉस कितना था इसमें, आप डिवाइड बाई 3 कर लो। 800 को डिवाइड बाई 3 कर दो, $250 के आसपास का, 270 के आसपास का लॉस होगा। तो एवरीथिंग इज इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। तो गाइस क्या लगा, कैसा लगा वीडियो देख करके, मजा आया क्या? मजा आया तो वीडियो वो लाइक बटन को, बटन तक को दबा दो, तो वो दबाने से वीडियो की स्पीड भी बढ़ती है, और मुझे मालूम चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसा वीडियो, डू यू लाइक वीडियोस लाइक दिस, यू वांट मी टू मेक, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आप नए हो तो जो सब्सक्राइब वाली बटन है उसको दबा दो, दबाने से क्या होगा, मेरे कंटेंट आपको बहुत जल्दी, और मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट कंटेंट बना रहा था, बट आई फील वेरी बैड अबाउट इट, क्योंकि मेरे को बहुत मन करता है राइट कंटेंट बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का। तो अब मैं आपके लिए बता रहा हूं, मैं बना चुका हूं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो, साइकोलॉजी के ऊपर, माइंड के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के बेसिक्स के ऊपर, एडवांस के ऊपर, और मैं शेड्यूल भी कर चुका हूं। तो सब्सक्राइब कर लो, कई लोग क्या करते नहीं है, कर लोगे तो राइट कंटेंट आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो, आई एम वेरी हैप्पी टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस। इफ यू एंजॉयड द कंटेंट, लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बताएं, और आपको बेसिक वीडियोस चाहिए कि एडवांस वीडियोस चाहिए, बनाएंगे आप के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।